Today we look at basics of number of factor. कोई भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने की आज बात सीखनी है. फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स के बारे में अपनी बात हो चुकी है. इफ यू कैन रिकॉल, फैक्टर्स आर दोज व्हिच कंप्लीटली डिवाइड ए नंबर. फैक्टर्स आर दोज व्हिच कंप्लीटली डिवाइड ए नंबर. मतलब आप जिसे डिवाइड करोगे हाँ तो रिमाइंडर 0 बचेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट से पूछूं कि आप बताओ कि फैक्टर्स ऑफ 6 कौन कौन है, तो कहने का मतलब है आपको वैसे नंबर निकालने हैं जो कि 6 को आपको पूरे डिवाइड कर देंगे. मतलब वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ 6 भी हो सकता है. ऐसे करके फैक्टर्स ऑफ लेट से अगर मैं 10 पूछूं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और 10 भी हो सकता है. ऐसे करके फैक्टर्स ऑफ 24 पूछूं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 भी हो सकता है, आगे 12 भी हो सकता है और फाइनली 24 भी हो सकता है. तो एक ऑब्जर्वेशन और भी नजर आ सकता है इसमें कि किसी भी नंबर का आप अगर फैक्टर निकालोगे तो सबसे छोटा फैक्टर तो हमेशा 1 ही होने वाला है और सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा. कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, लेकिन स्टोरी वही चलेगी उसमें. तो ये सारे आपको छोटे नंबर है, 6, 10, आपको 24, लेट से 30 भी रहेगा. तो इन सारे का मैं नंबर ऑफ फैक्टर में ऐसे लिख सकता है क्योंकि आसान है लिखना है. लेकिन लेट से मैं पूछूं, कैन यू टेल मी हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 480 आर देयर. अब इसका भी लिख सकते हैं लेकिन लिखने में टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है. तो कोई भी बड़े नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए दिस इज नॉट अ फीजिबल वे. वी विल हैव टू लर्न दैट वे. लेट्स से नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीखते हैं. हाँ, छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं. मान लो कि नंबर आपको 24 होता. वी नीड टू फाइंड हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ दिस नंबर. हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ दिस नंबर. कुल मिलाकर इस नंबर के वो कितने फैक्टर हैं. हम लोगों ने जब फैक्टराइजेशन चैप्टर जब कर रहे थे तो वहां पर जब वो यूजेस ऑफ फैक्टराइजेशन की बात हो रही थी, हाँ तो वहां पे मैंने बोला था कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर को फैक्टराइज करना पड़ता है, उसके आगे वी कैन फाइंड आउट. तो लेट्स सी, आप सबसे पहले इसको फैक्टराइज करोगे. ये बना आपको फैक्टराइज फॉर्म 2 क्यूब into 3 का पावर 1. अभी देखना चालू करते हैं इसके कौन कौन सा फैक्टर है. 2 raised to 0 इसको डिवाइड करेगा, तो ये इसका फैक्टर है. आपको 2 to the power 1 भी इसको डिवाइड करेगा, मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा. आपको 2 स्क्वायर भी इसको डिवाइड करेगा, मतलब आपको ये भी इसका फैक्टर है. आपको 2 क्यूब भी डिवाइड करेगा इसको, हाँ तो ये भी फैक्टर है. इसके आगे जाओगे अगर 2 का पावर 4 लोगे, हाँ तो दिस इज नॉट गोइंग टू डिवाइड अप टू 2 क्यूब, हाँ तो ये फैक्टर नहीं है. ऐसे करके वो आगे जाना पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली अगर ये आपको 3 का पावर 0 भी इसको डिवाइड करेगा, हाँ तो ये दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर. सिमिलरली आपको 3 का पावर 1 विल आल्सो डिवाइड दिस एंटायर नंबर, तो ये भी फैक्टर है. इसके आगे जाओगे तो आपको ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये फैक्टर नहीं है, तो आगे जाना अलाउड नहीं है इसमें भी. फिर 2 के चल रहे हैं और 3 के चल रहे हैं. अब इस अपने आप से सोचना चालू करो कि 11 रेज़ टू 1 इसको डिवाइड करेगा क्या. 11 तो ऊपर में है ही नहीं, तो 11 को तो ये कहां से डिवाइड करेगा, तो 11 नहीं हो सकता है. हाँ तो अब यहीं पे समराइज कर लो. इस नंबर के जो भी फैक्टर होंगे वो या तो आपको 2 के फैक्टर होंगे या तो 3 के फैक्टर होंगे, और कोई भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं आने वाला है. और हाँ तो अभी यहाँ पर एक डिलेमा उठता है कि 2 का पावर 3 के कुल मिलाकर 4 फैक्टर चल रहे हैं, 1 2 3 4, और 3 का पावर 1 के कुल मिलाकर 2 फैक्टर चल रहे हैं, एक ये और एक ये. हाँ तो इस नंबर के अब कुल मिलाकर कितने फैक्टर है. 4 + 2 6, 4 गुना 2 8. यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का है कि ऐड करने का है, वो आपको थोड़ा परेशानी होती है. तो इस नंबर के कुल मिलाकर 4 फैक्टर हैं, इस नंबर के कुल मिलाकर 2 फैक्टर हैं, तो इस पूरे नंबर का कुल मिलाकर इनटू करना पड़ेगा 8 फैक्टर ऐड है, क्योंकि ये 4 फैक्टर और ये 2 फैक्टर ये आपस में कॉम्बिनेशन भी बनाने वाले हैं. और जब भी कॉम्बिनेशन बनने की बात आएगी वो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐड नहीं कर सकते हो. इफ यू वांट यू कैन रिलेट इट टू अ डे टू डे लाइफ आल्सो.
फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 3 शर्ट्स है और 2 जीन्स है और सवाल पूछा जाए इन हाउ मेनी वेज कैन यू वेयर देम डिफरेंटली, कितने अलग अलग तरीके से आप उनको पहन सकते हो। सोचना चालू किए, जो पहला शर्ट है मैं उसको दोनों जीन्स के साथ पहन सकता है, आपको जीन्स 1 एंड जीन्स 2। हाँ तो ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। फिर जो दूसरा डिस्टिंक्ट शर्ट होगा आप उसको जीन्स 1 और जीन्स 2 के साथ भी पहन सकते हो। सिमिलरली ये जो तीसरा आपको शर्ट होगा आप उसको भी दोनों जीन्स के साथ पहन सकते हो। तो कुल मिलाकर 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, आपको 6 तरीके आएंगे। अब यहाँ भी देख लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आएगा, ऐड करने पे तो 5 आने वाला है। अब यहाँ भी कॉम्बिनेशन ही बन रहा था। Whenever combinations are being made, you will always multiply. तो आंसर हो जाता 6 वे। That same logic is being applied here. नटशेल में अगर बात किया जाए, कोई भी नंबर है, मान लो कि नंबर है मेरे को 60 और इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो आप सबसे पहला काम करोगे कि आप इसको फैक्टराइज करोगे। ये फैक्टराइज होने पे आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अभी इसके कुल मिलाकर आपको 3 फैक्टर होने वाले हैं, आपको 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर आपको 2। इसके कुल मिलाकर 2 फैक्टर होने वाले हैं, आपको 3 का पावर 0 और 3 का पावर, और इसके भी कुल मिलाकर 2 फैक्टर होने वाले हैं। अभी आपस में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर और इसके फैक्टर और इसके फैक्टर वो आपस में कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 60 के कुल मिलाकर आपको 12 फैक्टर है। ऐसे करके कोई भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो। मान लो कि नंबर हम लोगों ने पूछा था 480, सबसे पहला काम आप करोगे फैक्टराइज। 48 होता है आपको 2 का पावर 4 इंटू 3 और 10 होता है 2 का पावर 1 इंटू 5। हाँ तो ये नंबर बन गया मेरे को, आपको 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। इसके 6 फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर है, इसके भी 2 फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुल मिलाकर 24 फैक्टर आ जाएंगे 480 के। अगर नंबर ऐसा रहता 4 स्क्वायर इंटू 12 इंटू 16, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर? सबसे पहले फिर से फैक्टराइज करोगे, ये बनेगा आपको 2 स्क्वायर का स्क्वायर, ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 और ये बनेगा आपको 2 का पावर 4, ये भी 2 का पावर 4, ये भी 2 का पावर 4 और यहाँ पे 2 का पावर 2, साथ में क्लब करो, ये बनेगा और ये इसके कुल मिलाकर 11 फैक्टर है, तो इसके कुल मिलाकर 2 फैक्टर है, आपस में मल्टीप्लाई करो, ये नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। तो जनरलाइज करने का है अगर, तो लेट्स से आपका नंबर अगर ये फॉर्म का है, and so on, where p1 p2 p3 and p4 are your different prime numbers and abcd उसके पार है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो भी पार है उसको +1 करना पड़ता है, a +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1 और फिर इन सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे भी अगर होगा तो आगे भी वही काम होगा, तो ये नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा, हाँ जो भी यहाँ पे नंबर होगा।